नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरवी न्यूज़ पर। मैं हूं राहुल पांडे। चक्रवात ताउते ने गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल जैसे राज्यों के तटीय इलाकों में जमकर तबाही मचाई है। इसमें कई लोगों की मौत हुई है और कईयों को बेघर भी होना पड़ा है। हालात का जायजा लेने के लिए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के प्रभावित हिस्सों का हवाई निरीक्षण करते हैं। उसके बाद वहाँ के सीएम विजय रूपाणी और अधिकारियों के संग बैठक करके राहत निधि की घोषणा करते हैं। यह राहत निधि 1000 करोड़ रुपए की है। हालांकि प्रधानमंत्री गुजरात का दौरा तो करते हैं, लेकिन पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से मुंह फेर लेते हैं, जिसको लेकर उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र सरकार में शामिल सभी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से भेदभाव क्यों करते हैं। वे तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें सभी राज्यों का ख्याल रखना चाहिए। खास तौर पर अगर बात करें तो शिवसेना के राज्यसभा सांसद और नेता संजय राउत ने टिप्पणी की और कहा कि हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि गुजरात में जो हुकूमत है, जिसकी जो सरकार है, वो महाराष्ट्र से कमज़ोर हो। यही वजह है उन्होंने गुजरात को प्राथमिकता दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र को गुजरात से ज़्यादा 1500 करोड़ रुपए के राहत निधि की घोषणा करेंगे। खैर, ये तो बात हुई ताउते की और उस पर हुई सियासत को लेकर। अब देश पर एक और तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने तूफान याश को लेकर पूर्व अनुमान जारी किया है और कहा है कि 23 मई से अंडमान सागर और बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। यह कम दबाव का क्षेत्र 72 घंटों में एक चक्रवात तूफान का रूप ले सकता है, जो बंगाल, असम, मेघालय, ओडिशा जैसे राज्यों पर अपना प्रभाव भी दिखा सकता है। अम्फान को लेकर, माफ़ कीजिएगा, कि तूफान याश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है और इस वहाँ की जिन राज्यों में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है, उसको लेकर वहाँ की सरकारें सतर्क हो गई है। लगातार अधिकारियों के संग बैठक भी कर रही है और इससे निपटने के लिए तैयारियों का आदेश भी राज्य सरकारों द्वारा जारी कर दिया है। गौर करने वाली बात है कि 4 राज्य बंगाल, असम, मेघालय, ओडिशा, यहाँ पर तूफान याश ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि जब हवाएं चलेंगी, इसके अलावा तेज़ बारिश और हल्की बारिश जो है इन राज्यों में देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग के अधिकारियों ने 23 मई से तटीय इन राज्यों के मछुआरों से अपील की है कि 23 मई से वो समंदर में जाने से बचे, और क्योंकि अगर वे इसे नज़रअंदाज करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें संकट का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। इसको लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही कहा है कि तूफान याश जो है वो पिछले साल मई महीने में आए तूफान अम्फान से ज़्यादा शक्तिशाली होगा। आपको बता दें कि पिछले साल तूफान अम्फान जो था वो बंगाल में दस्तक दी थी। बंगाल, उड़ीसा, असम जैसे राज्यों में काफ़ी तबाही मचाई थी पिछले साल मई महीने में। ये जो याश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है, वो कहा है कि अम्फान से ज़्यादा शक्तिशाली होगा। बताते चले कि गुजरात, महाराष्ट्र, केरल में ताउते की वजह से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि अम्फान किस तरह से आता है और किस तरह से इससे सरकारें जो हैं वो निपटती है। अगर बात करें तो 25 से 26 मई के बीच तूफ़ान जो है अपना भीषण रूप धारण कर सकता है, याश तूफ़ान। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए डीआरवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।